सोने और तांबे की कान, रिको डिकी दास्तान। रिको डिक को पाकिस्तान की तरक्की का दरवाजा करार दिया गया। रिको डिक का नाम सुनते ही कानों में सोने और तांबे की खनक सुनाई देने लगती है। अगर पाकिस्तान के अंदर इतने ही सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान आज तक अपने मसाइल हल क्यों ना कर सका। रिको डिक क्या है, ये कहाँ वाक़ है, इसके अंदर कौन कौन सी मेटल्स मौजूद हैं, रिको डिक की असल कहानी क्या है और इसकी मौजूदा सूरत हाल कैसी है, आज जानेंगे इस वीडियो में। रिको डिक एक पहाड़ी सिलसिला है जो पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट चागी में वाक़ है। चागी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। चागी का 100 किलोमीटर के एरिया ईरान और अफगानिस्तान के साथ अटैच होता है। चागी बलूचिस्तान का एक वसी और अरीज लेकिन कम आबादी वाला एक वेस्टर्न डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि चागी सहराई और पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज, बिजली और पानी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। रिको डिक 70 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 21 मिलियन आउंसेस गोल्ड और 1300 मिलियन टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। बलोची जबान में रिको डिक का मतलब है रेतली चोटी यानी सैंडी पीक। ये एक कदीम आतिश फशां का नाम है, जो कि बहुत अरसा पहले यहाँ पर एंशिएंट वोल्केनो हुआ करते थे, जो कि अब खामोश हैं। 1978 में पाकिस्तान के अंदर होने वाले जियोलॉजिकल सर्वे में सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए, मगर इस पर कोई एक्शन ना लिया गया और ये 1993 तक ये बिल्कुल खुफिया रहे। मगर ये मंजर आम पर उस वक्त आया जब 1993 में रिको डिक की कहानी का बाकायदा आगाज हुआ। 1993 में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP मिनरल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये तय पाया कि BHP मिनरल कंपनी यहाँ से तांबे और सोने के ज़खायर निकालेंगे, जिसका 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट को और 75% BHP कंपनी का होगा। 1993 में शुरू होने वाले इस मंसूबे की 31 साल कारकर्दगी का जायजा लें तो पता चलता है कि इस मंसूबे से आज तक पाकिस्तान की हालत ना बदल सकी, क्योंकि इस मंसूबे पर सही मायनों में आज तक काम शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि इसमें माइनिंग का अमल शुरू भी हुआ, जो अखबार और जराइद के मुताबिक हुकूमत वक्त की रॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और कमीशन खाने की मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। यही अखबार और जराइद गाहे बगाहे बलूचिस्तान के अंदर अमेरिकन और दीगर फॉरेन पॉलिसीज की मुदाखलत की वजह भी बताती हैं। 1993 से 2000 तक इस रिको डिक प्रोजेक्ट पर कोई भी काम ना शुरू हुआ, मुकम्मल खामोशी रही। फिर 2000 में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इसमें कुछ टर्म्स ऐड करके इसको लीगल हैसियत दे दी। इन द मीन टाइम BHP मिनरल कंपनी ने वो रिको डिक के कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिनकॉन रिसोर्सेज नामी कंपनी को बेच दिए और मिनकॉन कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फर्दर TCC कंपनी को बेच दिए, यानी टीथाइन कॉपर कंपनी को बेच दिए। टीथाइन कॉपर कंपनी दो कंपनीज की एक शराकत का एक वेंचर है, जिसमें एंटाफोगिस्टा जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है और बैरिक गोल्ड कंपनी जो कि कैनेडियन कंपनी है, दोनों की इसमें 50-50% की पार्टनरशिप है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर किसी एक हाथ में ना रहा, बल्कि इसकी मलकियत तब्दील होती रही और हर बार बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कुछ नई टर्म्स ऐड करके इसको दोबारा साइन करती रही। यानी चंद स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में माइनिंग के जो एक्सक्लूसिव राइट BHP कंपनी को हैंड ओवर किए गए, वो BHP कंपनी इसको आगे से आगे बेचता रहा और ये राइट्स मुख्तलिफ हाथों में जाते रहे। 2006 में रिको डिक के तमाम इख्तियारात जब TCC कंपनी के हवाले कर दिए गए, इसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 1993 के तहत होने वाले एग्रीमेंट को चैलेंज कर दिया गया। वजह ये बताई गई कि ये माहिदा पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एग्रीमेंट के हक में फैसला सुना दिया। फिर फरवरी 2011 में TCC ने इस माहदे में कुछ रद्द-बदल करना चाही, लेकिन नवंबर 2011 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस परमिशन को डिनाई कर दिया। इसके बाद TCC रुकी नहीं, बल्कि इसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इस फैसले को ICSID यानी आलमी बैंक के बैनुल-अक़वामी महदों के बारे में फैसला करने वाला इदारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के पास ये केस ले जाने का फैसला कर लिया और बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ $11.43 बिलियन के हर्जाने का दावा कर दिया। वजह यह बताई गई कि कंपनी अब तक $220 मिलियन का खर्चा इस मंसूबे पर कर चुकी है और अचानक इस तरह माहदे को ख़त्म करने से कंपनी को नुकसान होगा। जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हुकूमत बलूचिस्तान के 1993 में किए गए उस माहदे को गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी तरफ से ऐसा फैसला करने की मजाज नहीं है।
जुलाई 2017 में ICSID ने TCC के हक में फैसला सुना दिया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से TCC पर लगाए गए करप्शन के एलिगेशन को रद्द कर दिया। इन इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान मोहम्मद असलम रईसानी ने TCC से रिश्वत वसूल की है। बिलाखिर 12 जुलाई 2019 को हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ TCC को $5.97 बिलियन का हर्जाना अदा करने का फैसला सुना दिया। ICSID ने अपने फैसले में लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर TCC का मुआहदा ख़त्म किया। फिर 20 नवंबर 2020 को TCC ने ICSID के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से दरख्वास्त की कि PIA के तमाम असासों पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है। नवंबर 2020 से मार्च 2022 तक हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फोरम्स पर बड़ी शद्दोमत से अपना ये केस लड़ा, जिसके नतीजे में मार्च 2022 में हुकूमत पाकिस्तान कनाडा की एक कंपनी के साथ अदालत से बाहर मुआहदा करने में कामयाब हो गई, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में कामयाब हो गई। इस मुआहदे के मुताबिक ICSID ने अपना फैसला वापस ले लिया और ये तय पाया कि रिकोडिक प्रोजेक्ट पर कंपनी $10 अरब खर्च करेगी, जिससे 8,000 अफराद को रोजगार मुहैया होगा। इसमें से 50% की मालिक बैरी गोल्ड कंपनी होगी और बाकी 50% पर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इस 50% में से 25% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का और 25% जो है वो हुकूमत बलोचिस्तान का हिस्सा होगा। चुनांचे बहुत ही मुश्किलों के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने मसलों से भरपूर इस मंसूबे को बगैर कोई हर्जाना अदा किए एक नया मुआहदा करने में कामयाब हो गई। फिर बिलाखिर जनवरी 2023 में इस मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज हो गया। कैनेडियन बैरी गोल्ड कंपनी के मुताबिक 2028 से 2032 के दौरान सालाना तकरीबन 7,800 किलोग्राम सोना और 19 करोड़ किलोग्राम तक तांबे की पैदावार मुतवक्के है। कंपनी के मुताबिक वो इस वक्त मंसूबे के 2010 और 2011 की फिजिबिलिटी को तोसी देने का काम कर रही है, जो कि 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा और पैदावार 2028 तक शुरू होने का इम्कान है। 25 मार्च 2024 को अरब न्यूज में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ कैनेडियन बैरी गोल्ड कंपनी मार्क ब्रिस्टो ने कहा है दैट रिकोडिक प्रोजेक्ट इज एब्सोल्युटली ऑन इट्स ट्रैक एंड द टीम इज वर्किंग वेल। ब्रिस्टो के मुताबिक साल 2025 तक 1200 लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा, जो कि साल 2026 तक बढ़ के 6,000 के हिस्से तक पहुंचने का इम्कान है। ब्रिस्टो ने मजीद कहा कि जब तक प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगी तब तक हम 10,000 लोगों को मुलाजमत दे चुके होंगे। सो व्यूअर्स, वीडियो को एंड करने से पहले हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करना चाहेंगे कि वो जागी के साथ डेरा बुगटी वाला सलूक ना करें। डेरा बुगटी से सुई निकली थी, गैस निकली थी, लेकिन डेरा बुगटी को गैस फ्राहम ना की गई और वहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है। बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अब जो 25% का जो हिस्सा देना है जागी को, वो जागी को ही दिया जाए, उनकी डेवलपमेंट पर ही खर्च किया जाए, वहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाए, स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए जाए, इसके अलावा वहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए जाए और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रिकॉर्डिंग की कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप GK कम्पेटिटिव एज के साथ जुड़े रहिए और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।